हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इससे पहले हमने किया था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड कौन सा होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कौन सा होता है और हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। जब क्लेम हो, जब क्लेम ना हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, या फिर क्लेम कम हो तब कैसे ट्रीटमेंट होगी, या फिर क्लेम ज़्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो कैसे ट्रीट करेंगे हम। तो आज हम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है और इसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता कौन सा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को हम हिंदी में बोलते हैं उतार चढ़ाव। मीन्स इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव आने के कारण जो हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व मीन्स वो रिज़र्व जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट करते हैं कि अगर इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में हम उस रिज़र्व से पैसा ले सकते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए। तो होता है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो फ्लक्चुएशन को हम हिंदी में उतार चढ़ाव बोलते हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में जो उतार चढ़ाव आने हैं, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव आएगा उसकी कमी को पूरा करने के लिए, अगर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन फ्यूचर कम होगी तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा ले सकते हैं। तो बस में कुछ केसेस हैं, पहले उसका एग्जांपल मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और अभी हमने जब मार्केट वैल्यू देखी इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी 80,000 रुपीज़। तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस आ गए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। हमारी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज़, मतलब कि 20,000 से हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की। तो बस 20,000 की कमी को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं ताकि हम इन फ्यूचर अगर कुछ कमी हो तो हम वहाँ से पैसा ले सकें, उस रिज़र्व से पैसा ले सकें। इसी वजह से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व क्रिएट करते हैं। तो अब इसमें कुछ केसेस हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व में। सबसे पहला केस आता है हमारा व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। जब हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, मीन्स जितने वैल्यू पर हमने इन्वेस्टमेंट की थी, और मार्केट वैल्यू जो आज की मार्केट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की, दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं। मतलब बुक वैल्यू भी हमारी 1 लाख रुपीज़ ही है और मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपीज़ ही है। तो उस केस में क्या होगा कि रिज़र्व का तो कोई यूज़ हुआ ही नहीं। अब रिज़र्व तो हमारे पास ऐसे कैसे ही बच गया। रिज़र्व का यूज़ तब होता जब मार्केट वैल्यू कम होती बुक वैल्यू से। जैसे हमने अभी देखा एग्जांपल के थ्रू कि मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज़ आ गई और बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, मतलब कि 20,000 से 20,000 रुपीज़ से हमारी वैल्यू कम हो गई, तो वहाँ हम रिज़र्व का यूज़ करेंगे। जब बुक वैल्यू भी 1 लाख रुपीज़ की ही है जितने में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, और आज के टाइम उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपीज़ ही है, जब दोनों की वैल्यू सेम है 1 लाख रुपीज़, तो फिर वहाँ पर रिज़र्व का कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें वहाँ से पैसा लेने की। तो हमने क्या किया, जो रिज़र्व हमारे पास ऐसे कैसे बच गया, जो रिज़र्व हमारे पास ऐसे कैसे बच गया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो में डिवाइड होगा, उनकी ओल्ड रेशो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी हमारी, जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। अगर मार्केट वैल्यू किसी भी केस में कम आएगी तो फिर ये वाली एंट्री नहीं होगी। ये वाली एंट्री सिर्फ तब होगी जब दोनों इक्वल हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, मतलब कि कोई कमी, कोई फ्लक्चुएशन हुई नहीं जो हम रिजर्व से पैसा ले सकें। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रिजर्व का पैसा है, क्योंकि वहाँ से कुछ यूज़ नहीं हुआ है, तो जितना भी रिजर्व का पैसा है वो सारा का सारा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सारा का सारा पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ये सारे केसेस तब होंगे जब पार्टनर्स की कैपिटल जब पार्टनर्स की जो रेशो है वो चेंज होगी। क्योंकि जब पार्टनर्स की रेशो चेंज होगी तो रेशो चेंज होने से जो फर्म है वो रिकन्स्टिट्यूट होगी। फर्म रिकन्स्टिट्यूट होगी, दैट मीन जो नेक्स्ट ईयर है 1 अप्रैल से वो नई फर्म निकल के आएगी। जो फर्म का पुनर्गठन होगा तो नई फर्म होगी।
अब नई फर्म होगी तो जितना भी उससे पहले का जो रिज़र्व है, जो गुडविल है, जो वर्कमैन कंपनी रिज़र्व है, कोई प्रॉफिट्स जो भी कुछ है, हम उस जितना भी लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स है हम उन सबको कवर करके चलते हैं। तो मीन्स जितना भी रिज़र्व है, प्रॉफिट्स है, लॉसेस, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से नई फर्म आएगी। नई फर्म दैट मीन कि उनकी रेशियो चेंज हो रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी रिज़र्व है, जितने भी प्रॉफिट्स लॉसेस, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस केस में कोई रिज़र्व होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कोई होगा, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 3:1। PQR पार्टनर्स हैं और वो 3:1 की रेशो में अपना जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड दे डिसाइड टू शेयर इक्वली। अभी वो फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। तो इस केस में क्या है कि उन्होंने अपनी रेशो चेंज की है। रेशो चेंज करने का मतलब हुआ कि वो अभी 1 अप्रैल से नई रेशो के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम जितना भी रिज़र्व होगा हमारा लास्ट ईयर मतलब 31 मार्च तक का जितना भी हमारे पास बैलेंस शीट में जितना भी रिज़र्व होगा पेंडिंग प्रॉफिट, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इन द ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नई जो न्यू रेशो उसको कोई भी काम नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशो से ही हमें सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग क्या हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 रुपीज़ का, और एसेट में हमने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उस इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितनी है 5 लाख रुपीज़। मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं बुक वैल्यू। मतलब बैलेंस शीट में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी तो वो हमारी बुक वैल्यू होगी। बैलेंस शीट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है एट कॉस्ट वो हमारी होती है बुक वैल्यू। और उसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एक रिज़र्व क्रिएट कर रखा है, वो रिज़र्व हमारा है 30,000 रुपीज़ का। आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो उस केस में मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो वहाँ पर जब कोई चेंज है ही नहीं, मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ थी और 5 लाख रुपीज़ ही है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कम ज़्यादा हुई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि रिज़र्व को हमारे पास कोई यूज़ हुआ नहीं है उस इन्वेस्टमेंट की कमी को पूरा करने के लिए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने रिज़र्व बना रखा था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स हमारे PQR, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q कैपिटल अकाउंट और टू R कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जितना भी पैसा था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज रिज़र्व का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती, मार्केट वैल्यू अगर कम होती तो हम यूज़ करते, पर मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मार्केट वैल्यू कम है कि ज़्यादा है। मतलब कि हम मान के चलेंगे कि वो वैल्यू कुछ भी कम नहीं हुई है। जब कुछ वैल्यू कम ही नहीं हुई तो रिज़र्व का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारे 30,000 रुपीज़ थे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P, Q और R में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिज़र्व था वो हमारा था 30,000 रुपीज़ का, टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q कैपिटल अकाउंट और टू R कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी रिज़र्व है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन दी ओल्ड रेशो। उनकी ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनकी ओल्ड रेशो है 3:1, तो मीन्स 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। P का शेयर आ जाएगा 3/6 मीन्स 15,000, Q का शेयर आ जाएगा 2/6 मीन्स 10,000 और PQ का 10,000 और R का शेयर है 1/6 मीन्स 5,000। तो ये हमारा हो गया कि हमने जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द P, Q और R में, मतलब हमने रिज़र्व का कोई यूज़ नहीं किया था, इस वजह से जो जितना भी पैसा है रिज़र्व के अंदर सारा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 पार्टनर्स थे P, Q, R, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द ओल्ड रेशो के अंदर। और हमारे जो रिज़र्व था वो 30,000 का, तो 30,000 का था, उसको हमने बांट दिया, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। P में 3/6, इसका 3/6 है शेयर, इसका 2/6 शेयर और इसका 1/6 शेयर है।
तो 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/6, 2/6 और 1/6 में, तो हमारा आ गया 15,000, 10,000 और 5,000। सिंपल सी बात है कि जब रिज़र्व का यूज़ नहीं हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो रिज़र्व का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकेंड केस। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹5 लाख। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। तो अभी जो हमने केस किया था उसमें क्या किया था, वही तो हमने किया था कि जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या हो, सेम, मतलब कि जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है इन्वेस्टमेंट की, व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज द सेम, तो एंट्री क्या होगी हमारी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अभी जो हमने केस है वो भी सेम ही है कि जब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी 5 लाख रुपीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वही केस आ गया कि जब बुक वैल्यू हमारी इक्वल है मार्केट वैल्यू के, तो व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर इक्वल, तो एंट्री क्या होगी हमारी, सेम एंट्री होगी दोनों केसेस के अंदर। केस 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने मान के चला कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, दैट मीन की वैल्यू सेम है। और सेकंड केस में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ ही हमारी बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सेम एंट्री हो जाएगी दोनों केसेस में। इसके एंट्री क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितना भी पैसा है रिजर्व का 30,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू P, टू Q और टू R कैपिटल अकाउंट में। 15,000, 10,000 और 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इन द ओल्ड रेशो, क्योंकि जब भी मार्केट वैल्यू सेम है, अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है तो मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। रिज़र्व का यूज़ तब होगा जब फ्लक्चुएशंस होंगी, जब मार्केट वैल्यू कम होगी। अभी जब मार्केट वैल्यू सेम है तो कोई यूज़ नहीं हुआ, और जब कोई यूज़ नहीं हुआ तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा केस 1 था। अब हम केस सेकेंड करेंगे। सेकेंड केस है व्हेन द मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे पहले वाला हमने केस किया था जब मार्केट वैल्यू और जो बुक वैल्यू है वो दोनों सेम है। अभी हम नेक्स्ट केस क्या कर रहे हैं, जब मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, मतलब कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा कम है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू कम है, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी 3 केस आते हैं। पहला केस है फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब जितनी कम है मार्केट वैल्यू वो कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल मान के चलो कि जो हमारा रिजर्व है वो 10,000 का बना हुआ है, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का बना हुआ है, ठीक है। और जो जितने की कमी आई है मार्केट वैल्यू में कमी आई है 8,000 की, ठीक है। मतलब कि जो मार्केट वैल्यू में कमी आई है वो 8,000 की आई है। जैसे कि हमारी जो बुक वैल्यू थी वो 28,000 की थी और मार्केट वैल्यू कम होकर 20,000 की रह गई, तो मतलब मार्केट वैल्यू कितने से कम हो गई, 8,000 से मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो ये वाला केस बन गया कि वैल्यू कम तो हो गई, वैल्यू फॉल इन द वैल्यू कम तो हुई है, कितने से कम हुई है 8,000, पर जितनी वैल्यू में फॉल है, जितना कमी है वो लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब वो कम है उस रिजर्व से। अब हम रिजर्व के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी भी हमारे पास 2,000 का रिजर्व बच जाता है, मतलब 10,000 का हमारे पास रिजर्व है, तो अगर हम रिजर्व के अकॉर्डिंग देखें तो तब भी हमारे पास 2,000 का रिजर्व बचा हुआ है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सीधा सा मतलब हुआ कि वैल्यू तो फॉल हुई है, मतलब वैल्यू में तो कमी आई है, मार्केट वैल्यू में तो कमी आई है, पर जितनी कमी आई है वो कम है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा बाय एग्जांपल कि वैल्यू तो हमारी कम हुई है 8,000 से, 8,000 से वैल्यू तो कम हुई है, पर जितने से वैल्यू कम हुई है वो उससे भी कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, मतलब जितने से वैल्यू कम हुई है उससे ज़्यादा तक हमने रिजर्व बना रखा है, तो अभी भी हमारे पास पैसा है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का हमारा रिजर्व था, फॉर एग्जांपल 10,000 का रिजर्व था, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने से वैल्यू में कमी आई है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो एग्जांपल के तौर पर 8,000 रुपीज़ आ गया,
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2000 हमारे पास अभी भी बचे गए जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल रिजर्व था वो हमारे पास 10,000 का था। अभी 10,000 में से 8,000 जो हमारे आ गए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने डाल दिए पैसा 8,000, क्योंकि उतने से हमारी वैल्यू कम हो गई थी। पर फिर भी हमारे पास 2,000 रुपये बच गए जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो हम कर देंगे क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज़ आ जाएगा और जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि जितने से भी वैल्यू में कमी आ रही है उतने ही हम पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक एंट्री हमारी फाइनल हो गई कि जब वैल्यू में कमी आएगी, फॉल इन द वैल्यू, पर जितनी कमी आ रही है वो कमी है वो लेस देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। एग्जांपल वही कि कमी 8,000 का ही, रिजर्व हमने 10,000 का बना रखा था। जब रिजर्व ज़्यादा हो उस कमी से तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जितने से कमी है, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी केस तो हमारा वही चल रहा था कि मार्केट वैल्यू कम हुई है। अब देखो केस तो वही है कि मार्केट वैल्यू कम हो गई 8,000, पर उसमें भी 3 केस आ गए। पहला केस तो हो गया हमारा, सेकंड केस आता है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। मीन्स जितने की भी कमी आ रही है वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी जो बुक वैल्यू थी वो 20,000 रुपीज़ थी, और जो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 20,000 रुपीज़ है, और जो हमारे पास अभी मार्केट वैल्यू है वो भी बुक वैल्यू 20,000 रुपीज़ थी, जो मार्केट वैल्यू है वो 10,000 रुपीज़ हो गई। मतलब कि 10,000 रुपये से हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई। ठीक है, 10,000 से हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई। और जो हमारा रिजर्व भी था, वो हमने कितने का क्रिएट कर रखा था, रिजर्व भी हमारा 10,000 का क्रिएटेड था, और कमी भी अब 10,000 रुपीज़ की आ गई। तो जब 10,000 का रिजर्व है, 10,000 की हमारे पास कमी है, तो जितना पैसा था रिजर्व का वो सारा का सारा पैसा हम डाल देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो कुछ पैसा बचा ही नहीं कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो वहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर 10,000 का रिजर्व हमारे पास बना हुआ, तो 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिए, तो कुछ पैसा बचा ही नहीं हमारे पास कि हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो सिंपल एंट्री है कि जब वैल्यू तो कम हो, मतलब मार्केट वैल्यू कम तो है पर उतनी है कि जितने हमारा रिजर्व बना हुआ है, तो हमें कहीं और से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जितना पैसा रिजर्व का था हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया। सिर्फ बात यह है कि पार्टनर्स के लिए कुछ पैसा नहीं बचा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। थर्ड केस आता है हमारा, सेकंड केस के अंदर ही थर्ड केस है कि जब कमी हो मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इसका एग्जांपल है कि जब हमारे पास बुक वैल्यू थी 20,000 रुपीज़ की, 20,000 रुपीज़ की हमारे पास बुक वैल्यू है, और उसके बाद मार्केट वैल्यू हो गई हमारे पास 5,000 की, मतलब इतनी ज़्यादा कम हो गई मार्केट वैल्यू, और हमने देखा कि रिज़र्व हमारे पास जो बना हुआ है वो सिर्फ 10,000 का है। तो इसके अंदर क्या हो गया, देखो कमी तो आ गई। अगर हम कमी के अकॉर्डिंग चेक करें, फॉल इन द वैल्यू 15,000 रुपीज़ है कि 15,000 से हमारी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू में फॉल डाउन आ गया 15,000 रुपीज़ से, पर रिज़र्व हमारे पास सिर्फ 10,000 का बना हुआ है। तो ये केस है हमारा, ये वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि फॉल इन द वैल्यू, जो कमी आई है इज़ मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो कमी आई है 15,000 की वो ज़्यादा है उससे रिजर्व से। ठीक, रिज़र्व 10,000 का, कमी 15,000 की आ गई। तो अभी रिज़र्व तो 10,000 को तो हम ले सकते हैं रिज़र्व से, 15 में से 10 तो हम रिज़र्व से ले लेंगे, अभी 5 कहाँ से ले, उसकी एंट्री है। तो एंट्री होगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मीन्स 10,000 रुपीज़ डेबिट। अभी जो 5,000 बच गए उसको हम कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो कमी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कंप्लीट करेंगे हम 5,000 रुपीज़ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि 15,000 जो जितनी कमी है इन्वेस्टमेंट में वो तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालनी ही पड़ेगी, चाहे कमी कम हो, ज़्यादा हो, इक्वल हो, जितनी भी है, पर वो हमें यूँ की यूँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तब कमी 15,000 की है तो हमें 15,000 तो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अभी जो 10,000 रुपीज़ का हमारे पास रिजर्व था, 5,000 का हमने लिया रिवॉल्यूशन अकाउंट में डाल दिया, पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ हमारे पास उतने ही पैसे जाएंगे जितने से कमी है।
और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने पैसा डाला है उसको हम मंगवाएंगे पार्टनर से, क्योंकि जब पैसा पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम करते हैं क्रेडिट, पर जब मंगवाएंगे तो वो करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा हमने ट्रांसफ़र किया, फॉर एग्जांपल 5000 किया था, तो 5000 हम मंगवा लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से इन देयर ओल्ड रेशो। जो भी ओल्ड रेशो होगी उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर से वो पैसा मंगवा लेंगे। तो सिंपल हमने 3 केस पढ़े कि जब मार्केट वैल्यू जो है कम हुई है बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू है कम है बुक वैल्यू से। अब उसी के अंदर 3 केस है। फर्स्ट केस, जो वैल्यू कम हुई है, जो वैल्यू में फॉल आया है मार्केट वैल्यू में, वो कम है रिजर्व से, तो मीन्स पैसा बच जाएगा हमारे पास पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा जितना बचेगा। इसी में सेकंड केस आता है कि जितना वैल्यू में फॉल है वो इक्वल है रिजर्व के। जो हमने केस किया था कि 10,000 की वैल्यू में हमारी कमी आ रही है, 10,000 का हमारे पास रिजर्व है, तो मीन्स जो जितने की कमी है वो हम ऐसा कैसे रिजर्व से पैसा ले सकते हैं, तो हमारे पास कुछ पैसा नहीं बचेगा पार्टनर्स को देने के लिए। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इसी में थर्ड केस आता है कि जब वैल्यू में जितना फॉल है वो ज़्यादा है हमारा रिजर्व से, तो हमारी ये वाली एंट्री हो जाएगी कि जितना रिजर्व से उतना रिजर्व से लेंगे, और जो पैसा बचता है फिर भी जितना इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो वो हम पैसा लेंगे रिवैल्यूएशन से, और उसके बाद हम रिवैल्यूएशन से वो पैसा रिवैल्यूएशन में जो अकाउंट में जो पैसा हमने डाला है वो मंगवाएंगे अपने पार्टनर से। तो सिंपल 3 एंट्री थी जब मार्केट वैल्यू कम होती है बुक वैल्यू से। अब हम करते इसका एग्जांपल ताकि वो सारी जो एंट्रीज हमें वो क्लियर हों। एग्जांपल है कि PQR आर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। PQR पार्टनर्स और उनकी रेशो है 3:1, उस रेशो में वो शेयर कर रहे हैं। एंड डिसाइड टू शेयर इक्वली, वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो अपने फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वल शेयर करेंगे, मतलब उन्होंने यहाँ पर रेशो चेंज कर लिया है। तो उससे पहले का जो रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जैसे भी ट्रीटमेंट जैसे भी एडजस्टमेंट होगी उसकी। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 30,000 रुपीज़ का। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें एसेट्स में इन्वेस्टमेंट गिवन है 5 लाख रुपीज़ की। जब भी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एट कॉस्ट है, मीन्स वो बुक वैल्यू गिवन है हमें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर हमें बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज़। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इज़ 4,88,000, मतलब जो हमारी बुक वैल्यू है तो 5 लाख रुपीज़ है, और जो मार्केट वैल्यू है हमारी 4,88,000। जो मार्केट वैल्यू है यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। इससे पहले वाला केस था कि जब मार्केट वैल्यू इक्वल है, तो अभी क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। कितने कम है वो चेक करते हैं हम कि मार्केट वैल्यू है हमारी 5 लाख रुपीज़ की, बुक वैल्यू है हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की, और मार्केट वैल्यू है हमारे पास 4,88,000 की। तो बुक मार्केट वैल्यू ये है, तो कितने से कम हो गई मार्केट वैल्यू हमारी 12,000 से। 12,000 से जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कम हो गई बुक वैल्यू से। 12,000 जो वैल्यू आई है वो हमारी फॉल इन द वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट में ये वैल्यू का फॉल डाउन हो गया 12,000 रुपये से 12,000 रुपीज़ से। तो अभी इसमें कौन सा केस लगेगा, देखो वैल्यू फॉल है वह तो होगी। अब बात है कि हमारा रिजर्व है 30,000 रुपीज़ का, तो ये हमारा फर्स्ट केस आ गया कि फॉल इन द वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू हमारी कम है इज़ लेस देन द रिजर्व। जो हमारी वैल्यू में फॉल डाउन आया है वो रिजर्व से कम है। तो मीन्स इसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, इसके लिए हमारी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना पैसा हमारे रिजर्व में 30,000 रुपीज़ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितना भी हमारी वैल्यू में फॉल डाउन आता है वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर ट्रांसफ़र करते हैं। कितने से कमी आई है 12,000 रुपीज़ से। तो अभी भी हमारे पास 18,000 रुपीज़ जो हैं वो बच गए हैं जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी हमारी टू पी कैपिटल अकाउंट। पी के कैपिटल में आ जाएगा 18,000 का 3/6 और टू क्यू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम कर देंगे वो पैसा क्रेडिट जो हमारे पास बचता है रिजर्व का। तो रेशो 3 की 3:1
18,000 का 3/6 मीन्स 9,000, 2/6 6,000 और 1/6 3,000। तो ये हमारी हो गई एंट्री कि जब मार्केट वैल्यू 4,88,000 है, मतलब कि जब मार्केट वैल्यू है कम है बुक वैल्यू से। सेकंड केस पे आ गए हम। अब सेकंड केस के अंदर भी 3 केस थे, तो ये फर्स्ट वाला केस है कि जब मार्केट वैल्यू कम हुई है बुक वैल्यू से। कितने से कम हुई है? 12,000, 12,000 रुपीज़ से वैल्यू में कमी हुई है 12,000 से, और हमारे पास रिज़र्व है 30,000 का। तो मीन्स रिज़र्व तो 30,000 का है, हमने जो 12,000 से कमी हुई थी वो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद भी हमारे पास 18,000 बच गए, 18,000 रुपीज़ वो बच गए जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पार्टनर्स में, टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट केस था। इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ ₹4,88,000। अब हम करते हैं सेकंड केस। इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ ₹4,46,000। तो यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, मीन्स वही वाला केस आ गया जब मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। अब कितनी कम है वो चेक करते हैं। हमारी बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू है हमारी 5 लाख की और मार्केट वैल्यू है हमारी 4,46,000 की। तो कितने का डिफरेंस आ गया इनमें? 54,000 का। मतलब कि 54,000 से जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कम हो गई है। इसी वजह, अभी देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से ही हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं कि अगर इन केस कोई कमी आ रही है इन्वेस्टमेंट में तो हम उसको रिजर्व से कंप्लीट कर सकें, या फिर कुछ हद तक तो रिजर्व से हम ले सकते हैं पैसा जितना रिजर्व में होगा। तो अभी इसमें आ गया कि मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो हमने चेक किया कि कितना कम है, तो ये कम है हमारा 54,000 से। 54,000 से हमारी वैल्यू कमी आ गई, पर हमारे पास रिज़र्व कितना है? सिर्फ 30,000 का। तो अभी जितना रिज़र्व से है वो तो हम ले सकते हैं। अभी जो बच गया 24,000 वो हम लेंगे, वो हम किस में डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट में कमी आई है वो तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट वो बुक वैल्यू के इक्वल रहे। तो हमारी रिज़र्व है हमारे पास 30,000 का और इन्वेस्टमेंट में कमी आई है 54,000 से। तो कितना बच गया हमारा? 24,000। उसको हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बहुत सिंपल सी एंट्री है कि जितना भी पैसा अगर हमारे पास कमी है वो ज़्यादा की आ रही है और रिज़र्व कम का है, रिज़र्व सिर्फ 30,000 का है और कमी हमारी 54,000 से आ रही है, तो जितना भी पैसा बच गया जो जितना कमी में है वो हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उसके बाद वाली एंट्री हम कौन सी करेंगे कि जब रिवैल्यूएशन में जितना भी जो भी पैसा हम रिवैल्यूएशन में डालते हैं तो उसको हम, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, तो अभी डेबिट हुआ मीन्स हमने इसमें से पैसे निकालने हैं, तो अब इसको कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। तो हम अभी ये पैसा मंगवाएंगे अपने पार्टनर से। तो एंट्री क्या होगी? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर जब पार्टनर्स के पास पैसा जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं क्रेडिट, पर जब पार्टनर से हम पैसा मंगवाते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट होते हैं डेबिट। और यहाँ पर हम पार्टनर से पैसा मंगवा रहे हैं क्योंकि फर्म को जो है वो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया 24,000 का। 30,000 तो फर्म ने कवर कर लिया अपने रिजर्व से, 24 का और लॉस है, तो वो जो फर्म है वो अपने पार्टनर से ही मंगवाएगी। और ये पैसा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में था तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार किया था डेबिट, तो हम यहाँ पर पार्टनर से मंगवाएंगे तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो एंट्री हो गई हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मीन्स पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल अकाउंट हो गए डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना पैसा है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? 24,000। 24,000 का 3/6 मीन्स 12,000, 2/6 8,000 और 1/6 4,000। तो ये हमारा निकल गया केस वो वाला जब मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, पर जितने की वैल्यू में फॉल है, मीन्स फॉल इन द वैल्यू जो है वो ज़्यादा है रिजर्व से। वैल्यू में फॉल डाउन ज़्यादा है पर रिजर्व हमारे पास कम है। तो जितना
रिज़र्व से पैसा लेने के बाद जितना पैसा बचता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल के फिर हम वो पार्टनर से मंगवा लेंगे। तो एंट्री होगी पी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 केस कंप्लीट हो गए हमारे विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। अब हम करते हैं अपना थर्ड केस। तो थर्ड केस है हमारा कि जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो बुक वैल्यू से। अब ये तो कोई फिक्स नहीं है ना कि मार्केट वैल्यू या तो इक्वल होगी या कम होगी, मे बी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, मीन्स मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए बुक वैल्यू से। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ की है और मार्केट वैल्यू उसकी 1,50,000 की हो जाए। अभी तक हमने जो केसेस किए थे उसके अंदर क्या था कि या तो मार्केट वैल्यू कम है या फिर इक्वल है। अभी जो हम केस कर रहे हैं उसके अंदर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से, मतलब यहाँ पर क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है आज के टाइम। तो वो वाला केस होगा ये कि जब मार्केट वैल्यू इज़ मोर देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू कम है। तो उस केसेस में क्या होगा, 3 एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री होगी, देखो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें रिज़र्व से हम पैसा तब लेंगे जब मार्केट वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू कम होगी तो जितनी कमी होगी हम रिज़र्व से पूरा करेंगे। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो मीन्स रिज़र्व का कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो जितना भी पैसा है रिज़र्व में वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री सिंपल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा हम करते थे, जितना भी पैसा रिजर्व का हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो। और सेकेंड एंट्री होगी हमारी, देखो अभी हमने इससे पहले वाले जो केस किया था उसमें क्या था कि मार्केट वैल्यू कम है, तो अगर हमारे रिजर्व से भी कंप्लीट नहीं हो रहा है वो पैसा जितने में कमी है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते थे। पर यहाँ पर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है, मीन्स अगर एसेट की वैल्यू कम है तो हम रिजर्व से पैसा लेंगे और जो बचेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। पर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो जितनी वैल्यू ज़्यादा है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को सिर्फ हर बार डेबिट ही करेंगे, डेबिट तब करेंगे जब एसेट की वैल्यू कम हो, पर जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हुई है, 50,000 रुपीज़ से। तो हमारी यहाँ पर 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 रुपीज़, क्योंकि जो 50,000 रुपीज़ हैं वो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। एंड थर्ड एंट्री होगी हमारी, जहाँ अगर सेम वही बात है कि अगर पैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो हम पार्टनर से पैसा मंगवाएंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉस। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट तो मीन्स पार्टनर्स के लिए वो प्रॉफिट है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर होगी हमारी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर एसेट की वैल्यू कम है तो मीन्स लॉस है, तो पार्टनर से पैसा मंगवाएंगे तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। पर जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, मीन्स पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो वहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि इस केस में पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे। अब एग्जांपल करते हैं ताकि ये सारी एंट्रीज हमें अच्छे से क्लियर हो। तो एग्जांपल है हमारा, सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम, सिर्फ इसमें क्या मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है। तो पी क्या हुआ है, शेयरिंग प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें इन द रेशो ऑफ 3:1 एंड डिसाइड टू शेयर इक्वली, और फ्यूचर्स में इक्वली शेयर करेंगे। अभी ओल्ड रेशो उनकी है 3:1। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपीज़ का, और एसेट साइड हमें इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मीन्स बुक वैल्यू दे रखी है एसेट्स इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपीज़। इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ 5,06,000 रुपीज़, मतलब हमारी यहाँ पर क्या हुई, बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और आज के टाइम मार्केट वैल्यू उसकी 5,06,000 है। तो जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई अब की बार बुक वैल्यू से। इससे पहले वाला केस था कि कम है, पर अभी क्या है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से। अब जब कितने से ज़्यादा पहले चेक करते हैं, इसमें हम करेंगे मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो अब मार्केट वैल्यू हमारे पास 5,06,000 रुपीज़ माइनस 5 लाख रुपीज़, तो ये हमारा आ गया 6,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी उसकी वैल्यू अब 6,000 ज़्यादा है बुक वैल्यू से। तो जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो तो अभी ज़्यादा है, तो हमें इस रिज़र्व से तो कोई पैसा लेना ही नहीं। जब रिज़र्व से कोई पैसा नहीं लेंगे तो रिज़र्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम एंट्री करेंगे
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं हमारे पी क्यू आर, और टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा रिजर्व का पैसा? 30,000 रुपीज़। पी क्यू आर है, रेशियो इनकी 3:1 है, मीन्स 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये हमारा आ गया 15,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़। आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व का। सिंपल सा था। पी क्यू आर 3, अभी जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है मीन्स रिज़र्व का कोई यूज़ नहीं है। जब कोई पैसा हम रिज़र्व से निकाला ही नहीं तो रिज़र्व को जितना भी पैसा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन देयर ओल्डर रेशो। फर्स्ट एंट्री हो गई रिज़र्व की। अब सेकेंड एंट्री है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो अब जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हम जितने भी हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी उतना ही पैसा हम डालेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री हमारी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है? 6,000 रुपीज़ से। तो 6,000 रुपीज़ हम डाल देंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ लॉस। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, दैट मीन कि जब डेबिट होगा तो पार्टनर्स को लॉस है, और जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो ये पार्टनर्स के लिए हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होगा, हम पार्टनर्स को जब प्रॉफिट है मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा डाला है मीन्स रिवैल्यूएशन, ये सेकेंड एंट्री थी, हमारी थर्ड एंट्री है। तो ये एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट मीन टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, और थर्ड था हमारा टू आर कैपिटल अकाउंट। जो भी पैसा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्डर रेशो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000 रुपये हैं, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में इन 3, 2 and 1 रेशो इन देयर ओल्ड रेशो। बिल्कुल सिंपल सा केस था कि जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही है बुक वैल्यू से, जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो कोई यूज़ नहीं रिज़र्व का, तो रिज़र्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। अब जितने से एसेट की वैल्यू हमारी, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उसको हमने पैसा डाला रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन में फ़ायदा है, प्रॉफिट है, तो हमने उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के तीनों केस कंप्लीट हो गए, विद एग्जांपल डिस्कस किया है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें मेल कीजिए और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा।